अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट और इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल टिकी है बजट पर, और बजट इस वक्त एक मुश्किल हालात में है चूँकि कोरोना वबा की वजह से जो आदात थे गुज़िश्ता माली साल जो रहे पूरे, वो हुकूमत की जानिब से पूरे करना, उनको अचीव करना नामुमकिन रहा चूँकि कोरोना वबा इतनी ख़तरनाक हद तक फैली। और फिर कुछ मुआशी मुश्किलात भी रहीं हुकूमत के सामने। इस वक्त भी हुकूमत ने जो अपने एदाद शुमार जारी किए हैं जो सच न्यूज़ को मौसूल हुए हैं 2020 और 21 के बजट के लिए, उसमें जो जीडीपी का हदफ है 2.3% मुकर्रर कर दिया है। जीडीपी की शरह जो है मनफी 0.4% रही, ये बताया है गुज़िश्ता अरसे में। और फिर जो माली साल है उसकी ज़राअत का हदफ 2.9% मुकर्रर किया गया है, जबकि रवां साल ज़राअत की तरक्की की शरह 2.7% रही है। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक आइंदा माली साल बड़ी फसलों का हदफ 2.2% मुकर्रर किया गया है। रेवेन्यू की कमी एक जानिब है, रेवेन्यू के हवाले से भी कुछ मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं। 30.8% की कमी रही रेवेन्यू वसूलियों में, और अब 800 से 900 अरब रुपए की कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है टैक्स वसूलियों में। क्या मामलात हैं? इंडस्ट्री अपनी जगह परेशान है, छोटा बिजनेसमैन अपनी जगह परेशान है, दुकानदार अपनी जगह परेशान है। जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक ट्रेंड, एक रिवाज इस गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करना था और करने की कोशिश भी की, वो भी कहीं गुम होकर रह गया चूँकि अब तो बिज़नेस ना होने के बराबर है। लेकिन इस मुश्किल हालात में बजट का आना और फिर बजट से आवाम की तवक्कुआत का होना, एक तरफ पेट्रोल की कमी और फिर पेट्रोल का आवाम को ना मिलना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया। आपने पेट्रोल कम तो कर दिया लेकिन वो आवाम तक नहीं पहुंच रहा। 4-5 दिन से आवाम धक्के खा रहे हैं, लंबी लंबी लाइंस लग रही हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा। जबकि पीएसओ कह रहा है कि वाफिर मिकदार में पेट्रोल के ज़खायर और ज़राए हमारे पास मौजूद हैं, हम पेट्रोल की डिलीवरी भी कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन पेट्रोल पंप्स कह रहे हैं कि हम तक नहीं आ रहा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का एक मामला, उन्होंने अपने जवाब को जमा करवा दिया अदालत में। अब मामला किस तरफ जा रहा है, तमाम तर चीज़ों पर भी बात करते हैं, स्टॉक मार्केट पर भी बात करेंगे, कमोडिटी पर भी। एहसन मेहनती साहब डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप है हमारे साथ मौजूद, और फ़हीमुर रहमान सहगल साहब साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारे साथ हैं। स्टूडियोज़ में शेख आमिर वहीद साहब साबिक सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, बहुत सारी चीज़ें सर जिस पर एकदम तेज़ी से बातचीत शुरू हुई, अब बजट एक तेज़ी से उठता हुआ नया मसला है। कुछ फिगर्स तो मैंने कोट किए, कुछ आप लोगों तक भी आए। ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद चैम्बर की एक्टिविटीज़ ज़्यादा फास्ट और बेहतर रहती हैं गवर्नमेंट के साथ, फिर आप खुद बिजनेस मैन हैं तो बिजनेस तबके से आपका ताल्लुक है। सर पहले तो जो रवा साल रहा, अभी जो जारी है, जो एंड होगा बजट पर, इसके आदाफ हासिल नहीं किए गए, ये कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर ये नुकसान ट्रेवल करके अगले बजट में जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो अहदाफ की आपने बात की कि जी 800-900 अरब रुपया शॉर्टफॉल होगा, बिल्कुल यकीनन होगा। लेकिन इसके बरक्स आप देखें कि आपकी करेंसी पिछले एक साल में 30% डी वैल्यू हुई, ठीक। उसका भी तो इम्पैक्ट किसी न किसी जगह पे आना चाहिए था ना। उसका उसका उतना ही बढ़ना चाहिए था। आपकी इंपोर्ट्स के ऊपर जितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है, इसी तरह आपकी जो एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं उस पर रेवेन्यू आपको कलेक्ट होता है। तो ये अल्टीमेटली ये आपका बैलेंस होना चाहिए था। इसका मतलब ये 800-900 अरब नहीं है, इससे डबल है ये। तो ये चीज़ है, इसको कंट्रोल जो है ये अब किस तरीके से इन्होंने किया है या किस तरीके से अब नेक्स्ट जो है ये अब कर रहे हैं कि जी हम 4,800 या 5,000 करेंगे, और पिछला आपका नहीं हुआ तो ये फिर इसके बाद 4,000 4,100 से ज़्यादा ये नहीं होगा नेक्स्ट ईयर भी, क्योंकि कोरोना है सबसे एक बड़ी वजह। फिर लोगों के पास बिज़नेस नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, इंडस्ट्री आपकी नहीं चल रही, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। तो बेशुमार चीज़ें हैं जिस वजह से ये हमें प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट ईयर भी आपका जो हदफ है वो पूरा नहीं होगा। सर एहसन मेहदी साहब, सर बहुत सारे इश्यूज बजट से पहले खड़े हो गए। शेख आमिर भाई साहब की आपने बात सुनी, ठीक बात है सर कि पुराने जो शॉर्टफॉल्स होंगे, जो डेफिसिट्स होंगे, वो ट्रांसफ़र कर जाएंगे अगले बजट में, ज़ाहिर शिफ्ट करेंगे। फिर अगले बजट में आदाफ मुकर्रर करने को थोड़ी कमी की जाएगी, कोरोना वबा आपके सामने। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट की सूरत हाल जो 43 पर थी, अब 34,000, आज भी 34,350 पर है। हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के साथ साथ कमोडिटी मार्केट सभी बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि कोरोना वबा तो है ही है, लेकिन उससे पहले भी इकॉनमी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मसाइल थे गवर्नमेंट के लिए। देखिए, आई थिंक कि जो मार्केट्स हैं बड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही हैं। प्री बजट रैली मार्केट के अंदर देखी जा रही है। आई थिंक कि जो गवर्नमेंट का इस बार आउटले 1.4 ट्रिलियन का आया है, ये इसको काफी पॉजिटिव लिया गया है। 630 बिलियन जो है पीएसडीपी की कमिटमेंट है।
आई बिलीव अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा आज मार्केट के अंदर तेजी देखी गई है, और उसकी वजह यह है कि जो गवर्नमेंट के कमिटमेंट्स हैं डेवलपमेंट को लेके, वो 630 बिलियन का जो इम्पैक्ट बनना है सीमेंट पे, ऑटो पर, जो स्टील सेक्टर है, आई बिलीव एक्टिविटी इंप्रूव होगी और नेक्स्ट ईयर 2.3% ग्रोथ इस माहौल के अंदर जहां पर हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की ईजिंग सिचुएशन अब नजर आ रही है। अब ये काफी मुश्किल मराइल है जिसके अंदर आईएमएफ से भी निपटना है। $1.4 बिलियन जो है वो आईएमएफ ने दे दिया है रैपिड फाइनेंसिंग की मद में, और फिर इससे पहले 1.4 बिलियन से ज्यादा जो है वो वैल्यू सपोर्ट के लिए दी थी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की मद में। अब इस वक्त आईएमएफ का रिव्यू चल रहा है, ये चैलेंजिंग टाइम है जहां पर जो पाकिस्तान का जो फेडरल बजट के जो डेफिसिट नंबर्स थे लास्ट ईयर के, वो 9.5% को एक्सीड कर गए हैं, और आगे जो कमिटमेंट्स हैं वो जाहिर है आईएमएफ से वो हमने लेने हैं कि फेडरल बजट के डेफिसिट कहां पर किस लाइन पर अप्रूव होते हैं। जहां आईएमएफ हमारे साथ थोड़ी स्ट्रिक्ट है और जाहिर है उसने हदफ कलेक्शन के भी जो है टैक्स कलेक्शन के हदफ 5.5 ट्रिलियन तक दिए हैं, और फिर वो हमने देखना है कि किस तरह से अब उसको हम एडजस्ट करते हैं। तो कैपिटल मार्केट काफी ज्यादा जो है वो मुस्बत तरीके से जो है इस हदफ को ले रही है, और गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट्स हैं वो जाहिर है 2.3% जब ग्रोथ का फोकस कर रही है या वो टारगेट को ले रही है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आई थिंक ये खुशाइन बात है। उसमें एम्प्लॉयमेंट नंबर्स भी इंप्रूव हो सकते हैं। उसमें हमने देखा है कि पॉलिसी रेट का भी जो है वो 500 बेसिस पॉइंट या 5% जो है वो कट पॉलिसी रेट के अंदर हो गया, जो अनएक्सपेक्टेड था जाहिर उन मराइल में जहां पर हमने पॉलिसी रेट को बढ़ते हुए देखा हायर इन्फ्लेशन के साथ, वहां पर इन्फ्लेशन अब 8.2% तक आ गई है, जो एक मुस्बत खबर है कैपिटल मार्केट के लिए। और कैपिटल मार्केट ने काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस 6000 पॉइंट तक जो है रिकवरी दी है उस गवर्नमेंट के रिडक्शन के बाद, पॉलिसी रेट के रिडक्शन के बाद। और अब एक्सपेक्टेशन ये है कि पॉलिसी रेट के अंदर मजीद जो है वो कटौती हम आने वाले वक्तों में देखेंगे, जो कैपिटल मार्केट को मजीद जो है वो बूस्ट देगी। अच्छा फ़हीम साहब, सर दो राय हमारे सामने, शेख आमिर वहीद साहब ने अपनी मुश्किलात का इजहार भी किया, और ज़ाहिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत भी वो देखते हैं चीज़ों का, और फिर बतौर बिजनेसमैन भी, आप भी सर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बतौर बिजनेसमैन, बजट आने वाला एक मुश्किल मरहला भी है तमाम तर लोगों के लिए। मैंने अभी देखा जैसे एहसन मेहंदी साहब ने कहा कि डेवलपमेंट के हवाले से तरक्याती मंसूबों पर बड़ी तेज़ी से काम के लिए अब काफ़ी स्टेप उठाए जा रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा बलूचिस्तान गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ बड़ा इस पर बात भी की, और फिर वज़ीर आला उठ के भी चले गए उस मीटिंग से। उन्होंने कहा कि जो तरक्याती बजट था वो उस तरह से मिला नहीं, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के लिए उस तरह से काम नहीं हुआ। तो सर अभी तक तो चीज़ें जो हैं वो बातों की हद तक हैं, प्रैक्टिकल में थोड़ा कम दिखाई दे रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी बात को आगे लेके चलूंगा। इस वक्त जिस पेंडेमिक सिचुएशन में दुनिया के जो इकोनॉमिक के जो हालात हैं, और स्पेशली पाकिस्तान में जो हमारी माशी हालात हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट को कोई बड़ा टैक्स का टारगेट नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल एक सिंपल सा ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए, प्रैक्टिकल चीजों को देखते हुए, आप किसी थ्योरी पे ना जाएं, आप किसी आईएमएफ की जो है सेक्शन पे ना जाएं। कोई आपसे इस वक्त बड़ा, जिस तरह हमारी जो माशी हालत और हमारी इकोनॉमी श्रिंक कर गई है, जिस तरह ये स्टेगनेंट है, आप किसी बड़े हदफ को पूरा नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप इस वक्त जितने भी सेक्टर्स हैं, इवन आप एग्रीकल्चर देख लें, एक्सपोर्ट देख लें, हमारी एक्सपोर्ट गिर गई है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बड़ा प्रेशर है। एक तो आपको पता है ये टिपिकल का जो इशू है उसकी वजह से हो गया, फिर आप एक बहुत बड़ा इस वक्त हमारी जो फसल तैयार थी आम की वो नहीं एक्सपोर्ट हो पाएगी। फिर एक प्रेशर आपको पता है जो हमारी रेमिटेंसेज दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू द एक्सपोर्ट, वो हमारा 50,000 जो ओवरसीज पाकिस्तानी था जो बेरोजगार होकर पाकिस्तान वापस आ रहा है, बजाय इसके तो अपनी हमारे मुल्क की इकोनॉमी में जो अपना एक इनपुट देता था, आपने उसको भी संभालना है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये बजट है, ये एक रिलीफ पैकेज होना चाहिए। ये अवाम पे और ताजिर बिरादरी पे और हमारी मुल्क के इंडस्ट्रियलिस्ट को बोझ नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। फिर आपने जिस तरह देखा,
हमारा ऑटो सेक्टर। सर मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है, मैं वापस आता हूँ फ़हीम साहब, एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात को यहीं से शुरू करेंगे, टैक्स वसूलियों के हवाले से भी और गुर्बत की शरह बढ़ने के जो इशारे दिए जा रहे हैं उस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक। और शेख आमिर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में। बजट पे हम कुछ बात कर रहे थे। शेख साहब हमने बहुत सारे अदाद शुमार भी शेयर किए। ज़रात एक बड़ा मसला है सर, ज़रात का इशू टिड्डी दल से भी रिलेटेड हो गया, पानी अलग मसला रहा, ज़रात में किसानों के लिए अलग मसला रहा, गन्ने की फसल तो उग जाती है उसके रेट्स किसानों को वो नहीं मिलते, चीनी बनती है तो वो महंगी होती है। सर ये इश्यूज़ भी एक हिस्सा है बजट का। देखिए जी, बजट का हिस्सा है हमारा ज़रात मेजर एक हमारा मुल्क जो है ना 70% देहाती लोग हैं हमारे, और ज़रात हमारा 40% कंट्रीब्यूट करता है हमारे मुल्क को। तो मेरा ख्याल है ज़रात के ऊपर हमें फ़ोकस करना चाहिए, कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ आना चाहिए और उसको तरफ लोगों को माइल करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडिशनल अब चीज़ें उनको ख़त्म करना चाहिए, ताकि अगर कम पानी में भी हम कोई फसल उगा सकें, या ये टिड्डी दल और इस तरह की कई चीज़ों से हम निपट सकते हैं अगर हम कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ आ जाए। अच्छा सर, बड़ी फसलों की ग्रोथ आप देखें वो भी कोई 2.9% तक रही गुज़िश्ता माली साल में। इसका मतलब है कि ज़राअत के ऊपर इन्हिसार कम होता जा रहा है, टेक्सटाइल के शोबे को और दीगर जो 5 शोबे जिनका जिक्र होता है उस पर। आपका खुद से ताल्लुक इंडस्ट्री से है, मुझे बताएं इंडस्ट्री के लिए कितना मुश्किल वक्त है ये, जब आप इंडस्ट्री बंद हो, मज़दूर को पैसे देने हों, आपने तनख्वाहें देनी हों, फिर अमला भी अलग होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होती है उस पर भी एक पैसे खर्च होते हैं, बिजली के बिल आप ज़ाहिर को माफ़ तो करेगा नहीं, जी बिल्कुल, गैस के बिल भी माफ़ नहीं करेगा। ये सब हालात, इसको मद्देनज़र भी रखना चाहिए। क्या गवर्नमेंट कोई डायलॉग कर रही है चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ, इंडस्ट्रीज़ के साथ? देखें, आपकी मैक्सिमम जो पाकिस्तान में इंडस्ट्री चलती, जैसे अभी आपने टेक्सटाइल की बात की, टेक्सटाइल भी आपकी कपास है आपकी फसल, अब आपने हदफ दिया है 1.5 करोड़ घाट का और आपकी 90 लाख हो रही हैं या 70 लाख हो रही हैं, आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो ये चीज़ें अपनी आप क्रॉप को ठीक करेंगे, आपकी इंडस्ट्री भी चलेगी, आपकी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, फिर उसमें वैल्यू एडिशन, फर्दर आप वैल्यू एडिशन करें। अगर आपकी गंदम है, गंदम से कई चीज़ें आप बन सकती हैं, आपके चावल से कई चीज़ें आप बन सकते हैं। आप चावल को एक्सपोर्ट करने की बजाय लोकल आप उसमें आप वैल्यू एडिशन करें, जैसे कई मुल्क बनाते हैं, चावल से कई चीज़ें बनती हैं, बेशुमार चीज़ें बनती हैं, ठीक है। इसी तरह हम अपने जो मैंने कई दफ़ा आपको कहा है कि हम अपने सर्विस सेक्टर की तरफ भी तवज्जो करें, उसमें बड़ी हमारा पोटेंशियल है, उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है। IT सेक्टर हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है, हमारे हमसाया ममालिक अरबों डॉलर की जो है एक्सपोर्ट करें। खाने पीने के लिए जो ऑयल इस्तेमाल होता है, घी इस्तेमाल होता है, उसकी आम तौर पे आवाम बड़ी शिकायत करती है कि वो बहुत महंगा है। अगर 10 लीटर 12 लीटर 16 लीटर के कैन्स या फिर वो जो डब्बे होते हैं, कनस्तर होते हैं, वो 5 kg का घी है, ये चीज़ें बड़ी महंगी होती जा रही हैं, खाना पकाना महंगा हो रहा है। अगर पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन है तो फिर ये चीज़ों को कम नहीं, ये देखें हमारा ये जो एडिबल ऑयल है हमारा ये 100% समझ लें इम्पोर्ट है, समझ लें 95% हमारी इम्पोर्ट होती है, और इस पर ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, तकरीबन आपके 37-38% हमारी इसके ऊपर ड्यूटीज़ आ जाती हैं, ड्यूटीज़, टैक्सेस, सेल्स टैक्स की वैल्यू एडिशन, एडवांस इनकम टैक्स, बेशुमार चीज़ें हैं जिस वजह से हमारी ये महंगी होती है। और प्लस ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ रिलेट करता है, ख़ास तौर पे ये हमारे पेट्रोल के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो एडिबल ऑयल की प्राइस भी बढ़ेगी, पेट्रोल की प्राइस कम होगी तो वो भी कम होगी, क्योंकि दूसरे मुल्क जो है उसमें बायोडीज़ल में इसको यूज़ करना शुरू करते हैं जब ये प्राइस उसकी बढ़ती है पेट्रोल की, तो उसके साथ ये को रिलेट करता है ये आपका एडिबल ऑयल और पेट्रोलियम ऑयल जो है। तो ये चीज़ें हैं। तो बाकी इसमें हुकूमत को चाहिए ड्यूटीज़ कम कर दें, सेल्स टैक्स में सिंगल डिजिट पे ले आए, तो देखें आपकी यही आपका जो 3000 का कनस्तर है ये 2000 रुपये का रह जाएगा। अच्छा, ड्यूटीज़ में मैं अब एक चीज़ ये कि जो गुज़िश्ता में 11 माह की बात करूँ तो कस्टम्स की जो वसूलियाँ वो भी 9.6% कम रही हैं। जाहिर है 608 अरब 84 करोड़ 70 लाख रुपए के मुकाबले में जो गुज़िश्ता बरस था 555 अरब के आसपास रही हैं। बिल्कुल है। तो जाहिर है ड्यूटीज़ में कमी, अब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला मामला भी रुका हुआ है। आपने कहा कि टैक्सेशन एक बड़ा मसला है। सर टैक्सेशन के आदाब हासिल करने के लिए सख्तियाँ भी हुई,
सारा कुछ देखा, बहुत तेज़ी से इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ, लेकिन वो आप लोगों का जो एक जिक्र होता था कि इसको सहल कर दें, आसान कर दें टैक्सेशन के हदफ को, ताकि लोग ज़्यादा टैक्सेशन की तरफ असल मैं आपको एक बताता हूँ, अब पिछले साल हमने एक आईडी कार्ड के ऊपर पूरा साल हमारा बहस चलती रही कि आईडी कार्ड, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अब आपका कोई भी अकाउंट, अब आप एज ए लेमैन जाते हैं बैंक में अकाउंट खोलने के लिए, आपका विदाउट आपका आईडी कार्ड और उसकी थंब वेरिफिकेशन के बगैर आपका अकाउंट नहीं खुलता। आप हर बिज़नेस को आपके अकाउंट के साथ रिलेट कर दें, आपका आईडी कार्ड ऑटोमेटिकली साथ उसके लिंक हो गया, आपको लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर आप जो भी कोई टैक्सेशन, आप देखें, आप टैक्सेशन आपने मुश्किल कर दी हुई। एक आम बंदा जो है वो 7-8 टैक्सेस से गुजर के वो नहीं जा सकता, ना वो काउंटर रख सकता है, उसका अपना हिसाब रखना उसके पास मुश्किल होता है। आप एक सिंपल, आप अपनी जो बैंक में टर्न आउट करें, आप ये कर दें कि जी आप कोई कैश ऑनलाइन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, बैंक के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन होगी बैंक के थ्रू होगी, उसके आप टर्नओवर रख दें। थोड़ा बिजनेस है उसकी टर्नआउट ज़्यादा कर दें, 1% कर दें, 1.5 कर दें। अगर आपकी जितनी बढ़ती जाए उसकी टर्नओवर आप कम करते जाएं, उसमें जितने विद होल्डिंग टैक्सेस, एडवांस टैक्सेस सब ख़त्म कर दें और उसको आप अपने टर्नआउट के साथ कर दें। आप यकीन करें कि आप ये जो 5,000 अरब या 5500 अरब आप रेवेन्यू रखते हैं ना, इसका हदफ ये आपका डबल हो जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल आप समझ यकीन से कह सकता हूँ। सर, बिजनेसमैन तबके की 2-3 शिकायत, एक तो आपने जो ये बात की, फिर जब हम देखते हैं वो कहते हैं यार बिजली की बिल की मद में भी हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस हो जाते हैं, हमारे मीटर लगते हैं, कमर्शियल मीटर्स का अलग मामला है। फिर दुकान के जो रकबा है उसको नहीं देखा जाता, उसका एक अलग मसला है। फिर उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर देख रहा हूँ तो वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अलग रख दिया, हमें अलग रख दिया। देखिए, आप कंस्ट्रक्शन वाले आप देखें, वो बिल्कुल वो लिमिटेड लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया, उसमें हर बंदे को फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। वो लिमिटेड लोगों के लिए लिया और दिसंबर 2020 तक जो आएगा उसमें उसको वो मिलेगा, उसका फ़ायदा, उसके बाद नहीं मिलेगा। फिर 2 मेजर सेक्टर उसमें, एक आपका स्टील और एक आपका सीमेंट, उनको आपने बीच में से निकाल दिया, उनको विद होल्डिंग टैक्स में रखा हुआ है, तो वो कैसे कामयाबी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शेख आमिर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद रहे, दीगर मेहमान हमारे साथ रहे, फ़हीम रहमान सहगल साहब का भी शुक्रिया, एहसन मेहंदी साहब का भी शुक्रिया। नाज़रीन, मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआ गो है कि बजट आम आदमी के लिए कुछ बेहतर साबित हो, जिसकी उम्मीद हमेशा से हम लगाए बैठे हैं। अपना ख्याल रखिएगा।